यार अपने पसंदीदा एनिमे के अंदर अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स की डेथ देखने से बुरा शायद कुछ भी और नहीं हो सकता। पर यार कुछ एनिमे ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम लोग को बहुत ही कम डेथ सीन देखने को मिलते हैं। पर यार वही कुछ एनिमे तो ऐसे होते हैं जिनके राइटर्स को देखकर लगता है कि कहीं वो हमारे मेन कैरेक्टर को ही ना मार दे, जैसे कि अटैक ऑन टाइटन हो गया और जुजुत्सु काइसेन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के बारे में, और मैं आप लोग को बताऊंगा सभी मेजर डेथ्स के बारे में जो कि आज तक हम लोग को जुजुत्सु काइसेन मांगा और एनिमे के अंदर देखने को मिली है। तो अगर आप लोग ने मांगा के साथ कॉट अप नहीं कर रखा है तो आप लोग के लिए स्पॉइलर वार्निंग। और यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो सारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड जल्दी से चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिका के बारे में, जिसकी डेथ हम लोग को जेजेके 0 मूवी के अंदर देखने को मिलती है, जहां पर ये यूटा ओकुत्सु की काफी अच्छी दोस्त होती है और बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद ये एज अ कर्स स्पिरिट यूटा के साथ रहती है। और इसी की वजह से यूटा ओकुत्सु को जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर माना जाता है आफ्टर सातोरू गोजो। तो ये थी हमारी नंबर 1 पर आने वाली रिका। एंड अभी बढ़ते हैं हम लोग अपने नंबर 2 की तरफ। तो नेक्स्ट इस कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारे गोजो सेंसेई का बेस्ट फ्रेंड सुगुरु गेटो, जिसकी डेथ हम लोग को जेजेके 0 मूवी के अंदर ही देखने को मिलती है, जहां पर हमारे गोजो सेंसेई खुद अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने हाथों से मार देते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर तो बहुत ज्यादा अच्छा था पर इसने गलत रास्ता चुन लिया था, जिसके बारे में हम लोग को हिडन इन्वेंट्री आर्क में पता चला था। और बात करें अभी शिबुया आर्क के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग को फाइनली इसकी रियल मोटिव्स भी पता चल रहे हैं कि इसकी डेथ जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इसकी बॉडी में केंजाकू बैठा हुआ है जो कि इस समय इसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये था हमारा नंबर 2 पर आने वाला सुगुरु गेटो। एंड अभी हम लोग बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर हम लोग बात करने वाले हैं वासुकी इतादोरी के बारे में, जो कि हमारे वन ऑफ द मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी के ग्रैंडफादर थे। और इनकी डेथ हम लोग को जुजुत्सु काइसेन एनिमे के एपिसोड 1 में ही देखने को मिलती है, जहां पर हम लोग को पता चलता है कि यूजी अपने ग्रैंडफादर को बहुत ज्यादा माना करता था। और उन्हीं की बात सुनकर जब डेथ पर उन्होंने इनसे कहा कि तुम एक स्ट्रॉन्ग चाइल्ड हो और तुमको दूसरों की रक्षा करनी चाहिए, उसी को सुनकर यूजी काफी ज्यादा मोटिवेट होता है। एंड आगे चलकर हम लोग को जेजेके की स्टोरी इस तरह से देखने को मिलती है। तो इनकी डेथ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जेजेके एनिमे के अंदर। तो ये थे हमारी वासुकी इतादोरी जो कि आते थे नंबर 3 पर। एंड अभी बढ़ते हैं हम लोग अपने 4th मेजर डेथ की तरफ। तो नंबर 4 पर हम लोग बात करने वाले हैं खुद यूजी इतादोरी के बारे में, जिसकी डेथ हम लोग को एक नहीं बल्कि 2 बार देखने को मिल चुकी है एनिमे और मांगा के अंदर। जहां पर एनिमे के अंदर खुद सुकुना यूजी को किल कर देता है जब वो उसका हार्ट उसके शरीर से बाहर निकाल कर फेंक देता है, पर यूजी उसको किसी तरह से मनाने में कामयाब होता है और एक डील करने के बाद सुकुना उसको दोबारा से जिंदा कर देता है। वहीं अगर बात करें मांगा के बारे में, तो यूजी की डेथ हम लोग को इतादोरी एक्सप्लेनेशन आर्क के दौरान देखने को मिलती है, जहां पर यूटा को ऑर्डर्स दिए जाते हैं हायर अप से कि वो यूजी को किल कर दे, क्योंकि उसने सुकुना को रिलीज किया था शिबुया इंसिडेंट के दौरान। पर इन दी एंड वो उसको अपनी रिवर्स टेक्निक से जिंदा कर देता है, क्योंकि उसने गोजो से प्रॉमिस किया था कि अगर गोजो को कुछ हो जाता है तो वो यूजी को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो दोनों एक तरह से एक सेम ही कैरेक्टर हैं। तो यार ये था हमारा यूजी इतादोरी जो कि आता है हमारी लिस्ट पे नंबर 4 पर। एंड अभी बढ़ते हैं हम लोग अपनी 5th मेजर डेथ की तरफ। तो नंबर 5 पर हम लोग बात करने वाले हैं रिको अमानाई के बारे में, जो कि हम लोग को फर्स्ट टाइम दिखाई जाती है हिडन इन्वेंट्री आर्क या फिर गोजोस पास्ट आर्क में, जहां पर उसको स्टार प्लाज्मा वेसल कहा जाता है लॉर्ड टेंगन का, एंड उसको लॉर्ड टेंगन के साथ मर्ज होना होता है। एंड यहाँ पर हमारी गेटो और गोजो को ड्यूटी दी जाती है इसको प्रोटेक्ट करने की, पर इन दी एंड टोजी फुशिगुरो आकर उसको किल करने में कामयाब होता है। एंड इसी तरह से हम लोग को यहाँ पर एक हिडन इन्वेंट्री आर्क में एक और मेजर डेथ देखने को मिलती है, जो कि एनिमे के अंदर काफी अच्छी तरह से दिखाई गई है। सर आप लोग को ये हिडन इन्वेंट्री आर्क कैसा लगा था आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अभी हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मेजर डेथ की तरफ। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टोजी फुशिगुरो के बारे में, जिसको कि लड़कियां प्यार से डैडी फुशिगुरो भी कहती हैं, जो कि वन ऑफ द रेयर कैरेक्टर्स में से एक है पूरे जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड के अंदर, जो कि हिम्मत रखता है गोजो सातोरू को मारने की। एंड उसने ऑलमोस्ट उसको किल कर दिया था हिडन इन्वेंट्री आर्क के दौरान, पर वहां पर हम लोग को गोजो की अवेकनिंग देखने को मिलती है और वो अपनी रिवर्स टेक्निक से खुद को दोबारा से जिंदा कर लेता है, और साथ ही साथ वो वहां पर टोजी का अंत कर देता है। पर यहाँ पर उसकी एक्चुअली में डेथ नहीं होती है, क्योंकि इसका रिवाइवल हम लोग को दोबारा से शिबुया आर्क के दौरान देखने को मिलता है, जहाँ पर एक बूढ़ी दादी उसको दोबारा से रिवाइव कर लेती है एक स्पिरिट की तरह। काफ़ी लंबी कहानी है, आप लोग जब देखोगे तो समझ जाओगे। एंड वो कन्फ्रंट करता है अपने बेटे मेगुमी फुशिगुरो को, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जहाँ पर मेगुमी उसको रिप्लाई करता है कि मेगुमी फुशिगुरो, जहाँ पर टोजी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसने जेनिन क्लैन का नाम यूज़ नहीं किया है बल्कि फुशिगुरो सरनेम को यूज़ किया है। एंड वो एक चाकू उठाकर अपने सर में मार देता है एंड कहता है गुड फॉर यू, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल मोमेंट है जेजेके मांगा के अंदर। तो यार इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जब हम लोग को ये एनिमे में देखने को मिलेगा तो कैसा लगेगा। तो अगर आप लोग ने यार इसको देख रखा है पहले से मांगा में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एंड अभी हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेथ की तरफ। तो नंबर 7 पर हम लोग बात करने वाले हैं मेकामारू के बारे में, जिसकी डेथ हम लोग को शिबुया इंसिडेंट आर्क के स्टार्टिंग में देखने को मिलती है, जहां पर हम लोग को रिवील किया जाता है कि टोक्यो गुडविल इवेंट के दौरान जिसने जुजुत्सु हाई स्कूल को डिसीव किया था वो कोई और नहीं बल्कि मेकामारू था।
एंड वही जुजुत्सु हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन गेटो और माहितो को दे रहा था, क्योंकि उसने एक बाइंडिंग वॉक किया हुआ था माहितो के साथ, जहां पर माहितो उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसकी पुरानी बॉडी को वापस ला देगा एंड उसके बदले में उसको जुजुत्सु हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन को लीक करना होगा। एंड इसके बाद हम लोग को काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिलती है माहितो और मेकामारू के बीच में, पर इन द एंड यहाँ पर मेकामारू का अंत होता है एंड इसी तरह से हम लोग को इसकी भी डेथ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये था हमारा नंबर 7 पर आने वाला मेकामारू एंड अभी हम लोग बढ़ते हैं अपनी 8th मेजर डेथ की तरफ। तो नंबर 8 पर हम लोग बात करने वाले हैं पेड़ की डाल यानी कि हनामी के बारे में, जिसकी डेथ हम लोग को शिबुया इंसिडेंट आर्क के दौरान देखने को मिलती है, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा चालाक बन रहा था अपना डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज़ कर गोजो सेंसे के खिलाफ। पर गोजो सेंसे काफ़ी ज़्यादा चालाक थे और उन्होंने अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ किया 0.2 सेकंड के अंदर एंड किस तरह से उन्होंने यार हनामी को पिचका कर रख दिया था, ये चीज़ आप लोग ने अभी तक एनिमे के अंदर देख ली होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग था देखने में। तो ये वाली फाइट आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यार इसके बारे में डिस्कस करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यार ये था हमारा नंबर 8 पर आने वाला हनामी एंड अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने नंबर 9 की तरफ। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं हनामी के ही दूसरे साथी यानी कि जोगो के बारे में, जिसकी डेथ हम लोग को दोबारा से शिबुया इंसिडेंट आर्क के दौरान ही देखने को मिलती है, जहाँ पर ये गोजो सेंसे से किसी तरह बच जाता है, पर इसका सामना हो जाता है अवेकन सुकुना से, जहाँ पर सुकुना भी कोशिश करता है इसके साथ थोड़ा सा खेलने की एंड इससे कहता है कि तुम अगर मुझ पर एक भी ब्लो लैंड करने को तैयार होगे तो तुम जो भी कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। एंड ये सोचता है कि यार एक ब्लो लैंड कराना कौन सी ज़्यादा बड़ी बात है, मैं एक ब्लो तो सुकुना पर लैंड कर ही सकता हूँ। लेकिन यार इसका सोचना ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि यार वो किंग ऑफ द कर्सेस है एंड उसको छूना भी किसी के बस की बात नहीं है। एंड ये चीज़ को बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाती है जब सुकुना इसको बहुत ही बुरी तरह से धोता है एंड इन द एंड इसको किल कर देता है। तो इसी तरह से हम लोग को एक और एनोइंगर स्पिरिट यानी कि जोगो का भी एंड देखने को मिलता है एंड अभी हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेथ की तरफ। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द सैडेस्ट डेथ इन जुजुत्सु काइसेन यानी कि नानामी केंटो के बारे में, जिनकी डेथ हम लोग को अगेन शिबुया इंसिडेंट आर्क के दौरान देखने को मिलती है। एंड इस वाले आर्क में इतनी ज़्यादा मेजर कैरेक्टर की डेथ है कि इसको देख कर आप लोग परेशान होने वाले हो जिनके एनिमे में अभी तक इसको नहीं देख रखा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एक और फैन फेवरेट कैरेक्टर यानी कि नानामी की भी डेथ देखने को मिलती है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं जोगो के अटैक के बाद, पर फिर भी वो कोशिश करते हैं अपनी आखिरी सांस तक ज़्यादा से ज़्यादा कर्स स्पिरिट और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को किल करने की, पर इन द एंड माहितो वहाँ पर आकर यूजी इतादोरी की आंखों के सामने नानामी को किल कर देता है। एंड इसी तरह से हम लोग को इनका एक सैड गुड बाय देखने को मिलता है, जो कि जब एनिमे में आएगा तो एनिमे फैंस भी पक्का पागल होने वाले हैं। तो ये थे हमारे नानामी सेंसे जो कि आते हैं हमारी लिस्ट पर नंबर 10 पर एंड अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं हमारी सीरीज की फीमेल लीड कैरेक्टर यानी कि नोबारा कुगिसाकी के बारे में, जिसकी डेथ हम लोग को अगेन शिबुया इंसिडेंट आर्क के दौरान देखने को मिलती है, जहाँ पर ये फाइट कर रही होती है माहितो के एक क्लोन के साथ, जिसकी मेन बॉडी के साथ यूजी भी अल्टरनेटली फाइट कर रहा होता है। पर यह इसी फाइट के बीच जब तक इसको कुछ पता लग पाता, माहितो इसके चेहरे को टच कर देता है एंड इसका चेहरा जो है वो डिस्टॉर्ट कर जाता है पूरी तरह से माहितो की कर्स टेक्निक की वजह से। एंड यूजी इतादोरी की आंखों के सामने एक और मेजर डेथ हम लोग को देखने को मिलती है। पर यार मैं आप लोग को बता दूं कि इसकी डेथ अभी तक मांगा में कंफर्म नहीं की गई है, पर शिबुया इंसिडेंट आर्क के बाद से हम लोग को नोबारा का एक भी सीन मांगा के अंदर देखने को नहीं मिला है। तो यार हम लोग प्रीटी मच कह सकते हैं कि इसकी डेथ यहाँ पर हो चुकी है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा सैड बात है। तो यार ये थी हमारी नोबारा कुगिसाकी एंड अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पूरे जुजुत्सु काइसेन के अंदर वन ऑफ द मोस्ट एनोइंग कैरेक्टर यानी कि माहितो के बारे में, जिसका एंड हम लोग को शिबुया आर्क के एंड में देखने को मिलता है, जहाँ पर यूजी इतादोरी जब उसको दौड़ा रहा होता है तब वो अपनी जान की भीख मांगता हुआ भाग रहा होता है एंड इन दी एंड फेक गेटो यानी कि केंजाकू आकर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग था देखने में। एंड इसी तरह से हम लोग को यहाँ पर माहितो का एंड देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जुजुत्सु हाई स्कूल के प्रिंसिपल यानी कि मासामिची यागा के बारे में, जिनको ये बोलकर डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है कि उनको गेटो की जिंदा होने की बात पता थी, पर उन्होंने ये बात हायर अप से छुपा कर रखी एंड उसी की वजह से शिबुया के अंदर हम लोग को इतना सारा कत्लेआम देखने को मिलता है एंड इसी चीज़ का कल्प्रिट मानकर उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, जिसके बाद पांडा इनकी डेथ को देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, जो कि अगेन एक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है जे के मांगा के अंदर। तो यार ये थे हमारे मासामिची यागा एंड अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं माकी जेनिन की बड़ी बहन यानी कि माई जेनिन के बारे में, जिसका कि एंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक होता है और उसका जो आउटकम होता है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये दोनों बहनें जब जाती हैं जेनिन क्लैन में अपने कर्स टूल्स को लेने के लिए, तब उनके फादर इन दोनों को पकड़कर कर्स स्पिरिट के बीच छोड़ देते हैं मरने के लिए, जहाँ पर हम लोग को इन दोनों बहनों का प्यार देखने को मिलता है
एंड माई खुद को मैनिफेस्ट करती है एक कर्स टूल की तरह, जिसकी मदद से माँ की इन दी एंड पूरे के पूरे जेनिन क्लैन को खत्म कर देती है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बैड एस मूवमेंट है। तो यार ये भी जब एनिमे के अंदर आएगा तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होगा। एंड अभी तक आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि जुजुत्सु काइसेन मांगा के अंदर कितनी ज़्यादा कमाल की चीज़ें भरी हुई हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा जेनिन क्लैन और माई जेनिन, जो कि हमने एक ही स्पॉट पर रख दी है। तो आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। एंड अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेथ की तरफ। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कलिंग गेम्स के अंदर हुई कुछ मेजर डेथ के बारे में, जहाँ पर हम लोग को हारी, योरुजू और रियो जैसे कैरेक्टर्स की डेथ देखने को मिलती है। पर यार इनको मैं मेजरली कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप लोग यार इन पर डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं सबकी फाइट्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का ज़रूर से ट्राई करूँगा। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपनी नंबर 1 और सबसे मेजर डेथ इन जुजुत्सु काइसेन की तरफ। तो इन दी एंड अभी वक्त आ चुका है एक ऐसी डेथ के बारे में बात करने का जिसने कि पूरे के पूरे इंटरनेट के ऊपर तहलका मचा रखा है। जी हाँ गाइस, जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हम सभी के प्यारे गोजो सेंसेई की डेथ के बारे में, जिससे कि यार पूरा का पूरा जुजुत्सु काइसेन का फैन बेस और साथ ही साथ यार पूरे एनिमे का फैन बेस जो है वो पूरी तरह से शॉक में है कि यार ये वाली डेथ किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। एंड उससे ही एक चैप्टर पहले हम लोग को डिक्लेयर किया गया था कि सुकुना और गोजो की फाइट में जो विनर है वो गोजो सेंसेई हैं। लेकिन अगले ही चैप्टर में कुछ ऐसा होता है कि हम लोग को गोजो सेंसेई की बॉडी 2 हिस्सों में कटी हुई नजर आती है। एंड शायद हम लोग को यहाँ पर फाइनली गोजो सेंसेई का एंड देखने को मिल चुका है। पर आई होप यार हम लोग किसी न किसी तरीके से गोजो सेंसेई को दोबारा से वापस देख सकें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुकुना को कोई और कैरेक्टर हरा सकता है। तो इन सब के बारे में आप लोग के क्या थॉट्स हैं, आप लोग मुझे ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। एंड यार बस यहीं तक था आज का वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि यार ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग को सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। तो यार बस मैं मिलता हूँ आप लोग को अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें, अपना बहुत ख्याल रखें एंड एज ऑलवेज जय हिंद।